सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कार्यकाल में अहम फैसले लिए गए हैं और इन बीते 100 दिनों में तीरथ सरकार ने न सिर्फ कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच पर्यटन को नई दिशा देने का काम किया है, जबकि ठोस निर्णय भी लिए गए, बल्कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान रोजी रोटी का संकट झेल रहे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को संजीवनी देने का भी काम किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन्हीं 100 दिनों में तीरथ रावत सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। इन बीते 100 दिनों में तीरथ सरकार ने न सिर्फ कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच पर्यटन को नई दिशा देने के लिए ठोस निर्णय भी लिया है, बल्कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान रोजी रोटी का संकट झेल रहे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को संजीवनी देने का काम भी किया है। अपनी सरकार को 100 दिन पूरा हो रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व जो 13 की आपदा आई थी और उस समय बहुत सारे हजारों हताहत हुए, ऐसे जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भी मैं अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ कि यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, ये हमारा अर्निंग का ही नहीं तो पूरा देश और दुनिया का भी व्यक्ति आता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय यात्रा इस कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं खोल पा रहे हैं। जैसे ही समय आएगा, स्थिति और ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे ईश्वर भी बढ़ेंगे। इसके कारण हमारे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, अन्य कारोबारी, व्हीकल वाले, अपने ट्रेवल्स, उन पे बड़ा असर पड़ा है। इवन सभी पे पड़ा है, बिजनेसमैन पे, सभी पे पड़ा। मार्केट बंद है, सब तरह का है, लेकिन उसको उभारने का काम और उससे कुछ न कुछ इन दिनों छूट भी मिले, टैक्स में है, वहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं वो भी हमने किया है, किस तरह का उनको छूट देनी है, मदद करनी है, ये हमने किया। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ की जनता के हित के लिए हैं। अपने उत्तराखंड के चौमुखी विकास हमारे मन में है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह काम दिख भी रहे हैं वो आप सबके सामने है। कभी कल्पना नहीं की होगी कि आजाद भारत में भी पहाड़ में ट्रेन चढ़ सकती है, 24 तक उसको पूरा होना है। तो वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम कराए हैं। उत्तराखंड में तमाम तरह के विकास कार्यों का बखान करते हुए कोरोना काल में उठाए जा रहे कड़े कदमों का भी जिक्र किया। मैंने कहा कि एक एम्स वहाँ भी होना चाहिए, उसके लिए प्रयास शुरू हो रहा, हमारा जारी है। और भी बहुत सारे, तो आईडीपीएल ऋषिकेश का है, खाली जमीन पड़ी है, वो भी पर्यटन के उससे हमने उसको, आपका हरिद्वार के अंदर, रानीपुर के अंदर, बीएचएल में। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह हमको तेजी से आगे बढ़ना था, लेकिन 1-1.5 महीना हम पूरी तरह हम सब पर्यटक उद्योग की परेशानियों को समझते हुए तीरथ सरकार ने पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायों के लिए 29 करोड़ रुपए पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न व्यवसायों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली ये सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी। ही नहीं, विभाग में पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने का भी बड़ा ऐलान किया है। वर्तमान में 1000 रुपए प्रति आवेदन चालू है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट पर भी करीब 6 लाख व्यवहार होगा।
साथ ही राज्य में पत्रकारों के लिए भी अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने इन 100 दिनों में दिवंगत हुए 18 पत्रकारों के परिजनों की मदद के लिए 90 लाख की राशि मंजूर की है। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा कोविड काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को भी पूरी तरह से तवज्जो दिया गया। न्यूज़ डेस्क।